राष्ट्रीय महिला खेल पहुंच गए क्या? ये लो, अब महिला खेल की बात कर ली तो फिर 85 की नहीं, सॉरी 85 क्या, 75 की बात कर ली ना। पहले किसकी? 48 की था। 48, 48, फिर 50, 50, फिर 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54, 54, 54, फिर 56, फिर 56, फिर 56, फिर तारीख 17 अगस्त, 17, तो फिर 58, 58 के अंदर और 58, फिर 59, 59, 60, 61, 61, फिर 63, फिर 64, फिर 65, 65, फिर 66, 67। याद आ गया क्या? बराबर साथ में याद आ रहे हैं क्या आपको? लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फिर 69, फिर 70, 71, फिर 72, फिर 70, तीनों आ गए याद? चलिए, यहीं तक तो बात की अपन ने तो, है ना। पहले अपने शुरू की 82, 82 से शुरू की ना, 1882, फिर 9, 11, 16, ठीक बात, फिर 14, 20, 23, 24, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 32, 38, 40, 45, 46, चलो हाँ 48 ये रहे आगे। तो याद, डेटें याद होगी ना। चलो, अपने को याद है ना कि इन इन डेट्स की अपन ने बात की है, यहाँ यहाँ घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट बातें याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं है? बातें कि भाई हाँ 48, मैंने 2 बातें पढ़ी है, वो 2 बातें ताराचंद और एनसीसी, ऊपरा ऊपरी से याद कर लिए एक बार के लिए, उसके बाद उसके अपन अंदर घुसेंगे। ठीक बात है क्या भाई? तो क्या था 75 में? महिला खेल। बेहतर कौन था? नेहरू जी, नेहरू युवा केंद्र। 70, 71 में ग्रामीण की बात, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल। 69 के अंदर एनएसएस। 66, 67 में क्या किया अपन ने? एनएफसी को विद्यालय स्तर पर। 65 के अंदर एक तो एनएफसी और एक स्नाइप्स। क्या है भाई? 64 में कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? 63 में कौन समिति? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख समिति। 61 में एक तो अर्जुन और एक एनआईएस, एक एनआईएस। 60 में कौन सी? कौल कपूर, कौल, याद आ रहा है क्या? कहाँ चले गए? 59 में एक तो कुंजरू, एक एनपीईडी, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। 58 में तदर्थ जांच समिति और भारत सरकार में खेल व कल्याण विभाग। 57, 17 अगस्त एलसीपी। बातें याद है अपने को? रिवीजन करते रहे इनका बार 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 बार। ये डाटा है, फैक्ट है, रिवीजन से ही आपको स्थायी होंगे, स्टेबल होंगे मेमोरी के अंदर। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। 75 के बाद लिखो 82। क्या लिखोगे? 1982 लिखेंगे। 9वें एशियन गेम्स। कौन से भाई? 9वें एशियन गेम्स, गेम्स का आयोजन, का आयोजन, आयोजन कहाँ हुआ था भाई? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। कौन से हैं भाई? 90। कौन से हैं भाई? 9वें एशियन गेम्स, 9th एशियन गेम्स
कहाँ हेल्ड हुए थे भाई? नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन करवाया गया था। पहले कहाँ हुए थे? चेन्नई में, लाहौर में हो गया था। अच्छा अच्छा, नई दिल्ली में तो हुए थे भाई 1951 में। आएगा नहीं क्या याद? कौन से गेम की बात कर रहा हूं? अरे जीडी सोंधी, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का जनक। पहले एशियन गेम्स 1951 में कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। एशियन गेम जो है वो ओरिएंटेड कहाँ से? भारत से ही है। ठीक बात है। जीडी सोंधी के प्रयासों से शुरू हुए थे भाई। तो फिर से 9th कहाँ हो गए? फिर से नई दिल्ली में। आज तक 2 एशियन गेम्स भारत के अंदर हुए थे, पहले और 9वें। ठीक बात है। लिखें भारत का स्थान 5वां। क्या लिखेंगे? भारत का स्थान, भारत का स्थान 5वां। भारत का स्थान 5वां स्थान था 9th एशियन गेम्स के अंदर भारत का। ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम में कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 25 जनवरी, 25 जनवरी 1984। अब ये तो डेट लिखी है मैंने, तो बात इंपॉर्टेंट ही होगी ना। बोले स्टार बना लो 2 4 1। हाँ, क्या है? बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारीख क्या है? 25 जनवरी 1984 की डेट है। और यहाँ स्थापना होती है भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्राधिकरण। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, INDIA। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साई। 25 जनवरी 1984 किसकी स्थापना हुई थी भाई? साई की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? साई की स्थापना हुई थी। कोई पूछे साई क्या है, तो कहना कि साई जो है भारत में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था है। आज की डेट में इंडिया में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, खेल के विकास, खेल के कोई नए नए इम्प्लीमेंट करने हैं, नई कोई स्कीम लेकर के आनी है खेलों के विकास के लिए, तो वो कौन करती है? साई। साई नाम था स्थापना के समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज नाम है इसका SI, एस नाम स्पोर्ट्स इंडिया। कब से? 2018। सिंस 2018 से नाम क्या है? स्पोर्ट्स इंडिया नाम है इसका भाई। तो स्थापना कब होती है भाई? 25 जनवरी 1900। सवाल आया था 2022 के स्कूल लेक्चरर के अंदर, विद डेट पूछा गया था। 25 जनवरी 1984 को स्थापना हुई थी। बात जच गई क्या? अच्छा, स्थापना ये क्यों करी? इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो मैंने बात, अच्छा लिखो मुख्यालय। पहले पहले क्या लिखोगे? मुख्यालय लिखो नई दिल्ली। रुको, देखो JLN जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू नेहरू स्टेडियम, स्टेडियम। अब लिखो नई दिल्ली। क्या लिखोगे? नई दिल्ली। JLN स्टेडियम, JLN स्टेडियम नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक। साई के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, अलग से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, साई को। ठीक बात है। पूरा एक दिन पढ़ेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? साई के बारे में। अभी इतनी बात ध्यान रखनी है कि 25 जनवरी 1984 को स्थापना होती है किसकी? साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्टेडियम नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भाई। क्या है? मुख्यालय है। ठीक। और इस स्टेडियम को मैनेज भी कौन करता है? साई करता है।
मेंटेन कौन करता है इसको? साई ही मेंटेन करता है इस स्टेडियम को। अच्छा लिखे उद्देश्य, स्थापना के उद्देश्य लिखो, स्थापना के उद्देश्य, स्थापना के उद्देश्य। नंबर एक, भारत में खेलों का विकास करना, भारत में खेलों का विकास करना, स्पोर्ट्स को डेवलप करना है ना। जाहिर सी बात है, अगर खेल के बारे में वो संस्था बनी है तो डेवलप ही करेगी। दूसरा जो उसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था उस समय का, वो ये था 1982 में क्या हुए थे भाई? 9वें एशियन गेम्स हुए थे। कहाँ हुए थे? अब इंटरनेशनल गेम्स कराए हैं भारत ने, तो जाहिर सी बात है गेम्स करवाने के लिए बहुत सारे मैदान तैयार किए होंगे ना। 1 2 4 5 मैदान तैयार किए थे। मैदान से क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होगा, ढांचा तैयार किया होगा, सामान समूह लेके आए होंगे, फर्नीचर लेके आए होंगे, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज के खिलाड़ी आने वाले यहाँ पर। दूसरा इक्विपमेंट भी लेके आए होंगे ना खेलों के। इंटरनेशनल इवेंट है तो उपकरण भी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? मानक होने चाहिए, महंगे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। लेके आए वो भी तो। चलिए टूर्नामेंट तो हो गया पूरा। अब उपकरणों का ध्यान कौन रखे? मैदान पड़े तैयार किए, उनका ध्यान कौन रखेगा? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो पड़ी पड़ी कोई चीज़ क्या होती है? खराब होती है। क्या होती है? तो बोला मेंटेनेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोला कि क्या करो, एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ। ये क्या बनाओ? ऐसी अथॉरिटी बनाओ जो इन सबको मेंटेन करके रखेगी और इनका उपयोग कर लेगी आगे। उपयोग करना है ना, उपकरण पड़े हैं लाए हुए, क्या करना है? उनका उपयोग भी तो करना है, अपने खिलाड़ियों को उपयोग कराओ। इसीलिए क्या बनाई? 1982 के 9वें एशियन खेलों के मैदानों के ढांचे और उपकरणों के रखरखाव व उनके उपयोग के लिए किसका निर्माण किया गया? साई का निर्माण किया गया। और देखते ही देखते 1 2 सालों के अंदर ही साई ने पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स को टेक ओवर कर लिया। आज की डेट में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? साई। देखा था ना अपन एनआईएस के अंदर, एनआईएस को किसके अधीन कर दिया? फिर साई के अधीन। स्नाइप को बंद करके किसके अंदर कर दिया? साई के अंदर कर दिया। बात समझ में आ गई भाई? देखो नंबर दो देखें, 1982 के 9वें एशियन खेलों के दौरान, 1982 के 9वें एशियन खेलों के दौरान, 1982 के 9वें एशियन खेलों के दौरान बनाए गए खेल मैदानों, बनाए गए खेल मैदानों, कोमा ढांचे, ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचे वह खेल मैदानों कोमा ढांचे, लिखूं क्या ढांचे? सकते हो ना? ढांचे कोमा उपकरणों, उपकरणों का रखरखाव यानी मेंटेनेंस का रखरखाव व उपयोग करने के लिए, रखरखाव व उपयोग करने के लिए ओके। ये चीज बनी है, लेकिन क्यों बनी है इसकी जानकारी अपने को होनी। आप अगर इस फील्ड के अंदर है और आपको इस संस्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर बात मजे वाली नहीं है। ठीक है, साई क्या करती है, क्या इसका काम है, ठीक है, ये बात अपने को जानकारी बहुत क्या क्या से ठीक है, आपका सवाल से हो जाएगा। लेकिन अब जो जमाना आ रहा है आगे, पेपर का ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्यों के अंदर क्या क्यों जानना बहुत जरूरी। ठीक बात है, नेक्स्ट बात करेंगे, होगी बात इसकी। नेक्स्ट लिखेंगे, ये लो
नेक्स्ट क्या, 1984। नेक्स्ट डेट कौन सी है, 1984। सेफ खेलों की शुरुआत हुई। सेफ खेलों की शुरुआत शुरुआत काठमांडू में हुई। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में हुई। कह सकता हूं कि प्रथम सेफ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था भाई, काठमांडू नेपाल में किया गया था। बोला कि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, नेपाल में गेम्स हुए, एशियन है, साउथ एशियन गेम्स है, ठीक बात है। तो एशिया में अपना इंडिया इंक्लूडेड है, इसलिए टाटा पूछते हैं भाई ये कौन सा, कि सेफ खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई, 1984 में। 1900 सेफ गेम क्या है, कौन सा एशिया, इंडिया किस में आता है, साउथ एशिया में तो आता है ना। एशिया में किस में आता है, साउथ एशिया का पार्ट है। इंडिया नीचे तो कहीं है, श्रीलंका है छोटा सा, और महासागर है, तो महासागर हिंद महासागर है भाई, ठीक बात है। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया का ही पार्ट है। साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स क्या बनी, फेडरेशन बनी भाई, क्या नाम से, सेफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स करवाए गए। कहाँ करवाए गए, काठमांडू नेपाल में 1984 के अंदर करवाए गए। अब इनका नाम चेंज कर दिया, इनका नाम SA गेम्स कर दिया। SA पहले सेफ थे ना, SAF, अब F हटा दिया। साउथ एशियन गेम्स क्या बोलते हैं इनको, स्थापना के समय तो नाम था साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, अभी नाम क्या है, साउथ एशियन गेम्स ही कर दिया, ठीक बात है। 1984 नेक्स्ट लिखेंगे, 1984 पहली राष्ट्रीय खेल नीति, खेल नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की गई, वेरी इंपॉर्टेंट, जारी की गई। क्या कर दी जारी भाई, भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति थी स्पोर्ट्स पॉलिसी। स्पोर्ट्स क्या थी भाई, ये पहली थी। हाल ही में सुना होगा आप लोगों ने चर्चा में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक खेल नीति जारी की है ना भाई, सुना है क्या सब कुछ, पढ़ा कहीं पर आपने। 2025 में वर्तमान में क्या जारी की, एक खेल नीति जारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक बात है। 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए जारी करिए खेल की, क्या करिए, ठीक। तो वैसे ही फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई थी, 1984 के अंदर आई थी। इसके बाद तो बहुत बार रिवाइज होती रही है, 86, 93, 7 के अंदर और आई थी, ठीक बात है क्या। पहले क्या भाई, 1984 के अंदर अपने 3 बातें कर ली है, साई, सेफ, SP स्पोर्ट्स, याद रखते ना। 84 तो क्या है, साई जो है वो क्या है, इसके अंदर SP के अंडर कर लेंगे याद। 84 तो क्या है, साई सेफ, साई क्या है इसमें, SP में, साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इस प्रकार याद कर सकते। साई क्या है, सेफ है, इसके अंडर में, SP के अंडर में, कब, 84 के अंदर।
84 में तो है, कर लेंगे याद। 84 के अंदर डेट बताओ, 25 जनवरी, 26 से एक दिन पहले, 26 से एक दिन पहले की बात है, 25 जनवरी 1984। साईं सेफ एसपी, साईं सेफ एसपी कब है? 84 के अंदर। ये बात भाई। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 1985। 1985 तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, पुरस्कार की शुरुआत द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, द्रोणाचार्य पुरस्कार की 1985 में। द्रोणाचार्य जी कौन थे भाई? गुरु, कोच, प्रशिक्षक थे ना भाई। अपन एक पटा कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। वो किसके लिए था? खिलाड़ियों के लिए था। अर्जुन से बड़ा खिलाड़ी नहीं था कोई। खिलाड़ियों के इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए क्या था? अर्जुन पुरस्कार था। और अर्जुन तैयार कौन करते हैं? द्रोणाचार्य। तो बिना भी मिलो सीजन भी द्रोणाचार्य पॉकेट में चल सीखा हुआ है। उनको भी क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए कि मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किया है, खिलाड़ी को क्या मिल गया? सम्मान मिल गया। मुझे क्या कुछ मिला नहीं, तो देंगे, कोच साहब को भी देंगे। क्या देंगे? द्रोणाचार्य ठीक है, प्रशिक्षक या कोच को, प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, दिया जाता, उसको मिलता है भाई, प्रशिक्षक या कोच को मिलता है। प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षक, कोचिंग देने वाला कोच, ठीक बात है। प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। देखो राशि, तो राशि, राशि बना रुपया, तो 15 लाख रुपए, रुपए भाई, ठीक। कोच को और खिलाड़ी को दोनों को बराबर राशि है भाई। बराबर ही क्या है? जितना योगदान एक खिलाड़ी का है उतना ही योगदान, सबसे बेहतर योगदान किसका होता है? कोच का होता है। क्या होता है भाई? कोच का। ठीक बात है क्या भाई? अन्य, तो अन्य लिखेंगे, गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा, गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा, गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा, कोमा प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, कोमा सेरेमनी ड्रेस, सेरेमनी ड्रेस, सेरेमनी ड्रेस लिख दिया। गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा, सेरेमनी ड्रेस और प्रशस्ति पत्र, ये अन्य के अंदर अपन ने बात कर ली। वही सेम सिस्टम अर्जुन पुरस्कार में था, राशि भी सेम थी, प्रतिमा चेंज थी, वो अर्जुन की थी, ये गुरु द्रोण की है। गुरु, ठीक बात है। जयपुर में लगी है ना, देखे देखिए आप लोगों ने, एसएमएस के बाहर लगी है, देखिए आप लोगों ने, किसकी लगी है? अर्जुन की। बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, एसएमएस के मेन गेट को है ना, जो टोंक रोड भी खुलता है, रामबाग सर्किल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, एक बहुत बड़ी क्या लगी? अर्जुन की मूर्ति लगी है भाई। लिख दिया भाई। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला, अगला 1985, 1985 प्रथम, प्रथम राष्ट्रीय खेलों, ब्रैकेट में करना 26वें क्रम की शुरुआत
की शुरुआत की शुरुआत शुरुआत नई दिल्ली नई दिल्ली से नई दिल्ली से प्रथम प्रथम राष्ट्रीय खेलों कौन से क्रम के भाई, कहां से हुई, नई दिल्ली से, ठीक है, 26वें क्रम के थे। ये क्या लोचा है, लोचा बोले तो प्रथम भी बोल रहे हो और क्रम कौन सा बता रहे हो। ये खेल कौन से खेल है भाई, ये खेल मूलतः कौन सा खेल है, मूलतः ये मूलतः वो खेल है। याद आ गया क्या, नहीं याद अब तक, अब तो आया होगा, अब तो है ना। कहाँ हुए थे, लाहौर में हुए थे, लाहौर में हुए थे प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल। इन भारतीय ओलंपिक खेलों को, अच्छा इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि गेम्स करवा दो और वहां से अपन छंटनी कर लेंगे, ओलंपिक के लिए टीम भेज देंगे, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर थे ना, राष्ट्रीय स्तर पर ही थे, भारतीय स्तर पर थे। इन्हीं खेलों को आगे 1940 में नाम दे दिया राष्ट्रीय खेल। क्या दे दिया, राष्ट्रीय खेल नाम दिया 1940 के अंदर, तो 40 में दे दिया। तो अभी आप कह रहे हो कौन सा खेल, प्रथम कह रहे हो, हाँ 40 से लेकर के 85 तक इन खेलों का कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई चार्टर नहीं था, आटे घटे करवाऊं था, मन हो तो 2 सालों करा दिया, 1 सालों करा दिया। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कोई प्रोटोकॉल, कोई भी चार्टर फॉलो नहीं किया जा रहा था, कोई नियमावली विशेष थी नहीं, आपके मन करवा दिया, ठीक बात है। 1985 के अंदर तो ख्याल आया पहली बार, यार अपने को भी ये खेल जो है वो ओलंपिक की तर्ज पर करवाने चाहिए। तो सिस्टम और चार्टर, चार्टर बोलते हैं नियमावली, ओलंपिक खेलों में फॉलो करते हैं ना, अपने को भी उसी चार्टर के तहत ही गेम करवाने चाहिए। तो अपन तो मन से करवा रहे हैं, कहीं 2 सालों करा दिया, कहीं 3 सालों, कहीं 1 सालों करा दिया, कोई ओपनिंग सेरेमनी में कायम प्रोटोकॉल की मतलब वो नहीं। तो बोला कि अपने को ये गेम क्या करवाना चाहिए, सिस्टमेटिक करवाने चाहिए। तो पहली बार इन खेलों को सिस्टमेटिक कब करवाया, 1900, तो बोला कि हाँ अब ये राष्ट्रीय खेल, अब क्या है ये, तो क्या बोल दिया इनको, प्रथम राष्ट्रीय, पहली बार ये गेम क्या कराए, सिस्टम से करवाई, एक प्रोटोकॉल के तहत करवाए गए। लेकिन जब क्रम निकाला तो क्रम तो कौन सा आ गया, 26वां, 25 पहले हो चुके थे। तो पूछिए अपने से कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कब हुए, तो 1985 करने हैं, ठीक बात है क्या, बात समझ में आ गई क्या। किताब में ये बात लिखी मिलती है, लेकिन हमेशा लोग गोल रहे बात है कि कहीं प्रथम और 26वां बता लिखा है दियो, इन भेजे याद कर ले। प्रथम राष्ट्रीय खेल 26वें क्रम के, प्रथम राष्ट्रीय खेल वो 26वां क्रम काटे क्या आयो, ध्यान को नहीं, वो यहाँ आयो, ठीक बात है क्या भाई। तो क्या लिखा, नई दिल्ली से, लिखो लिखो लिखो, इन खेलों को राष्ट्रीय खेल नाम 1940 में दिया गया। इन खेलों को राष्ट्रीय खेल नाम 1940 में दिया गया, 40 में दिया गया, 40 में दिया गया। इन खेलों को राष्ट्रीय खेल नाम कब दिया गया भाई, शाबाश, 40 में दिया गया। प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल किसने करवाए थे, जीडी सोंधी, जीडी, यहीं से तो नाम है इस आदमी का, इसके बाद ही नाम आता है सारा, जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी, एशियाई खेलों का जनक, भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक कौन है, जीडी, बहुत बड़ा नाम है भाई। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, देखो, अच्छा अब मुझे बताओ
इससे पहले अपन ने 1985 कहाँ लिखा था, याद आ रहा है क्या? है कर लिया भाई, बोलो बोलो। द्रोणाचार्य की नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, इसकी और द्रोणाचार्य से पहले की बात कर रहा हूं। इससे पहले अपन ने कहीं लिखा था क्या? मन तो याद है, लिखियो। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। LCPE त्रिवेंद्रम लिखा था क्या? LCPE त्रिवेंद्रम, जो जो NIS का सेंटर है, तो क्या है? NIS या साई का सेंटर है। LCPE लिख दो फिर दोबारा से, LCPE लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय त्रिवेंद्रम की स्थापना। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम की स्थापना। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, इसकी स्थापना भाई, त्रिवेंद्रम की स्थापना। कर ली स्थापना अपन ने, होगी ना भाई? नेक्स्ट, कहां पड़ता है भाई त्रिवेंद्रम? केरल में पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो 1985 NSTC। की शुरुआत साई द्वारा, इसके द्वारा, साई द्वारा। साई का नाम आएगा जहां भी आएगा। इसकी शुरुआत भाई NSTC नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। क्या है भाई? एक कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट बोले तो है इनका कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता टाइप हो गया ना, कॉन्टेस्ट कराते हैं ना, ये फलाना कॉन्टेस्ट है, एक प्रतियोगिता है। कॉन्टेस्ट है किस लेवल का? क्या करने के लिए? स्पोर्ट्स का टैलेंट खोजने के लिए, स्पोर्ट्स का खेलों की प्रतिभा खोजने के लिए। ठीक बात है क्या भाई? और ये स्कीम कौन लेके आई है? साई की स्थापना कब है? 25 जनवरी 1984 स्थापना होती है, और अगले ही साल से अपना रंग दिखाना शुरू करती है। ये नई नई स्कीम लेकर के आएगी। उद्देश्य क्या है? खेलों का विकास करना, खेलों को बढ़ावा देना, खेलों को प्रोत्साहित करना, युवाओं को अधिक से अधिक खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। ये क्या है? साई का उद्देश्य है। ठीक बात है। तो कौन सी स्कीम? NSTC। देखो शॉर्ट में याद रखो, शॉर्ट में याद रख करके उसको जोड़ो। N का नेशनल, S का स्पोर्ट्स, T का टैलेंट, C का कॉन्टेस्ट। जोड़ के याद कर लोगे एक बार तो उसके बाद में शॉर्ट में याद आसानी से रहेगा। NSTC NSTC, फिर बना लोगे आप नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। ठीक, एक बार शॉर्ट और लॉन्ग दोनों याद कर लिए ना, फिर आपकी इससे काम चल जाएगा। इससे NSTC से काम चल जाएगा। NS नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट लिखो 85। 85 तो पूरा हो ही नहीं रहा भाई है? स्पेशल एरिया गेम्स, स्पेशल एरिया गेम्स, SEG।
गेम्स की शुरुआत SAG SAG स्पेशल एरिया गेम्स, स्पेशल एरिया किसके द्वारा? साई के द्वारा है ना, शुरुआत साई के द्वारा, साई के द्वारा, किसके द्वारा है भाई? साई के द्वारा। सैग स्पेशल एरिया, अच्छा ये स्कीम क्या थी? सुनना, गेम्स तो गेम्स ही हो गए, कौन से एरिया के लिए? स्पेशल एरिया क्या होता है? स्पेशल एरिया क्या, सब एरिया तो बराबर ही है, क्या होता है कुछ? जैसे एरिया स्पेशल भी होते हैं क्या कोई? जैसे कि गांव, गांव में क्या स्पेशल है भाई? क्या भाई अपन डिस्कस कर रहे हैं, बताओ मुझे तो, गांव में स्पेशल क्या है? एरिया है। जैसा गांव में खेत है तो हाँ खेत है मान ली, टैलेंट है गांव में, वो तो शहरों के अंदर नहीं है क्या? शहरों में है नहीं क्या? है ना, कम है, तो शहर में लोग आए कहाँ से? गांव से तो आए हैं। कहने साहब कुछ लोग मूल शहर के भी थे, मान ली चलो ठीक थे, बहुत पहला का है, तो स्पेशल नहीं है यार कुछ खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो वो तो ये पूछा स्पेशल एरिया कौन कौन से होते हैं? 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 पहाड़ी क्षेत्र, हाँ वो मान सकते हैं, वो क्या है? स्पेशल एरिया है क्या? क्यों भाई? है मान ली, क्यों है? वहाँ पहाड़ होते हैं सब बड़े बड़े, बड़े बड़े हरियाली होती है, सब बर्फ होता है, पहाड़ होते हैं, अब दिमाग में यही तो होता है अपने, और क्या आता है कि, लेकिन जनजातीय क्षेत्र मान ली, कौन से क्षेत्र मान लो? इन्होंने कहा पहले तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बोला कि सर जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय मान ली, और दुर्गम क्षेत्र, जैसे भाई अरे ऐसे एरिया जहां पर स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल ही बस नहीं लगती है, एक गांव से दूसरे गांव या शहर आने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, बड़े नाले पार करने पड़ते हैं, जंगल पार करके आना पड़ता है, स्कूलें नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल है नहीं, तो वो कौन से एरिया हो गए है ना भाई? अब गांव की बात कर ले, गांव बस चले भाई, गांव कहीं चले, बस चले, गांव में स्कूल है कौन नहीं है, बस को बड़ा 10 रुपये दिए और शहर आएगो, आ सके नहीं। ऐसे दुर्गम स्थान, पहाड़ी इलाके जहां से शहर आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाता आदमी का, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ऐसे स्थानों को क्या करना? डेवलप करना है। ऐसे स्थानों पर क्या डेवलप करने हैं? गेम्स डेवलप करने हैं। स्कीम गिरी या साई की, क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर टैलेंट बहुत सारा है, लाइक जैसे आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जंगल का क्षेत्र है मान लो, आदिवासियों के अंदर एक जीन्स में एक क्वालिटी है शिकार करने की, शिकार करना मने है कि नहीं है भाई? तो एग्जाम्पल लो, दूलीचंद डामोर, लिम्बाराम, दोनों ओलंपियन है, दोनों उदयपुर और बांसवाड़ा के हैं, है कि नहीं है? दोनों आदिवासी एरिया की तो है, उनमें बाई बर्थ क्या है? कटो आयो लारू आयो, पेरेंट्स आयो, एक जीन आयो है। पहाड़ी इलाके के लोग तुलनात्मक तुलनात्मक फुर्तीले, सहनशीलता वाले, अधिक ताकत वाले होते हैं। कौन से लोग? ठीक बात है, जो कौन से इलाके के होते हैं? पहाड़ी इलाके के होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बचपन से ही अपने से अधिक समस्याएं फेस करी है ना। पहाड़ी इलाके के अंदर है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी अपने से क्या थोड़ा कम है, अपन सामान्य स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, संसाधन क्या है वहाँ पर कम है, तो बचपन से क्या हो रहे हैं? वो ट्रेंड हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक बात है क्या? तो उन स्पेशल एरियाज के अंदर गेम्स क्या करने हैं भाई? डेवलप करने हैं, तो नाम रख दिया स्पेशल एरिया गेम्स। स्कीम किसकी है भाई? ये साई की स्कीम है, लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा ये 85 पूरा हो गया, अब देखो
सांस ले लो आराम से। 85 के अंदर अपन ने 5 बातें, 85 में कितनी बात? 5 बात। 84 के अंदर तो साई सेफ एसपी, 85 में कितनी बात है? 5 बात याद रखनी। पहली तो द्रोणाचार्य, दूसरी प्रथम राष्ट्रीय खेल, तीसरी LCP त्रिवेंद्रम, और 2 साई की पॉलिसी है, NSTC और सैग। NSTC और 84 में क्या बनती है? साई। 85 में क्या कहती? 2 पॉलिसी, 2 कौन कौन सी? NSTC और सैग। ठीक। 84 में आती है खेल नीति, तो नीति के अनुसार पहली बार राष्ट्रीय खेल कब हुआ है? 85 में। 84 में क्या आती है? खेल नीति, स्पोर्ट्स। तो एक पॉलिसी के तहत, एक पॉलिसी के तहत पहली बार गेम कब होते हैं? 85 में। कौन से गेम? राष्ट्रीय खेल। इस प्रकार अपन बातों को जोड़ जोड़ कर याद कर सकते हैं। डाटा है, अपने को याद करना पड़ेगा। अब चाहे कैसे ही बाबू घरे आना चाहिए, नहीं है वो, ठीक बात है। कितनी बातें 85 में? 5। पहली द्रोणाचार्य, फिर बोलो बोलो राष्ट्रीय खेल, फिर LCP त्रिवेंद्रम, फिर 2 पॉलिसी किसकी है? साई की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही भाई, NSTC और सैग। साई पढ़ाऊंगा ना तो इनकी बात और करूंगा, इनकी बात और डिटेल में करूंगा, किसकी? NSTC की और सैग की। ठीक बात है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा ये बात लिखूं क्या? लिख तो रखी है आप लोगों ने, ये वाली लिखी हुई है ना, कोई सेम बात ही है। NIS को साई के अधीन किया गया, स्नाइप का साई में विलय किया गया, लिखा रखी है ना अपन ने बात? दोबारा से लिखनी है क्या? जरूरत नहीं है, वहां लिख ली बात अपन ने। लिखो भाई 1991 92, 91 92, लिखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी जानते हो इनको तो? पेपर कौन थे राजीव गांधी? हाँ भाई कौन थे भाई? जानते अपन कौन थे? राहुल गांधी को जानते हैं ना? हाँ तो उस परिवार से ही है राजीव गांधी भी। तो कौन थे भाई? PM थे, PM थे हैं? PM थे क्या? अरे PM ही थे भाई, भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? स्वर्गीय राजीव गांधी थे ना। तो डरना क्यों है, पता है अपने को। और गांधी परिवार से आते हैं। राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की। क्या नाम से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, वर्तमान नाम। हाँ वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान नाम है इसका भाई। वर्तमान नाम कब से रखा गया? 14 में, 21, 6 अगस्त को गई हैं भाई, 7 अगस्त को गई हैं है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन 7 अगस्त थोड़ी है, 9 अगस्त को भाई। अब फिक्स थोड़ी है तिथि पर आओ तो। कब आता रक्षाबंधन? कौन सी पूर्णिमा को है? श्रावण पूर्णिमा को है। अच्छा याद है वो तो, ठीक बात है। तो हाँ
मैं कर रहा बात, वर्तमान नाम रखा था 2020 का ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ नहीं था, हुआ कब था? 2021 में, बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना, है ना। 2020 में होना था, 21 में हुआ था। और 21 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने परचम लहराया था और मेडल लेके आई थी। कौन सा मेडल लाई थी? ब्रॉन्ज। कौन सा लाई थी? भारतीय हॉकी टीम के सम्मान में तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया? मेजर करना ही हो पानो छो એને તો કઈ નામ ચેન્જ કરનો माने तो मांगे तो बहुत बड़ो सोना मत है सुहागो क्या भारतीय हॉकी टीम क्या गई? जीत गई। बोला हम तो भाई भारतीय हॉकी टीम के ऑनर के अंदर क्या करेंगे? नाम चेंज करेंगे। क्या रखेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखेंगे। लिखिए नॉट खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। क्या लिखेंगे भाई? खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। क्या लिखेंगे? खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब जब भी एग्जाम में सवाल आए इस प्रकार का, कोई ऑप्शन में दोनों हो, राजीव गांधी भी हो और मेजर ध्यानचंद भी हो, क्या चूज करना है? आया सवाल दो बारी सवाल आया, दोनों बाहरी ऑप्शन में दोनों ही थे और आंसर क्या माना गया है? जाहिर सी बात है, वर्तमान नाम ही क्या है? मेजर ध्यानचंद है। हाँ वही बात करेंगे अभी। नहीं, सर्वोच्च नहीं है। अर्जुन अवार्ड भी किसको मिलता है? खिलाड़ियों को। ये भी किसको मिलता है? लिखो पहले अगली बात, राशि 25 लाख रुपया। रुपये 25 लाख। अब बताओ सर्वोच्च कौन सा हुआ? सर्वोच्च रुपया है भाई है कौन? कितना रुपया है? मैं 25 लाख। दूसरी बात है, अच्छा अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष लगभग प्रत्येक खेल से, लगभग बता रहा हूं, 1 या 2 खिलाड़ी को दिया जाता है। बोले तो कि इंडिया में लगभग 10 से 12 स्पोर्ट्स ही ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिनके अंदर खिलाड़ी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करता है या कुछ ना कुछ मेडल लेके आता है। 10 से 12 गेम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो कौन कौन से? एथलेटिक्स 1, चर्चित बहुत बड़ा क्रिकेट 2, है ना, वो उसमें आ गया, एथलेटिक्स में आ गया, भाला फेंक, है ना, एथलेटिक्स, क्रिकेट। अच्छा और बताओ कौन कौन से गेम है? बॉक्सिंग 3, हॉकी 4, कुश्ती 5, वेट लिफ्टिंग 6, कबड्डी 7, बैडमिंटन 8, वॉलीबॉल में नहीं, खो खो मान लो, सॉरी टेबल टेनिस 9। खो खो भी टीम अब क्या इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अभी तक खो खो का इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर है नहीं, है ना। 9 एक आध कोई गेम और बता दो कोई। शतरंज 10, जिन्हें भारत का बोल बाला है और कम में नहीं मिलता है। फुटबॉल में नहीं, फुटबॉल की टीम बहुत ही इंटरनेशनल में थोड़ी सी क्या है, पूर्व साबित हो रही है अपनी। क्यों? अभी तक फुटबॉल की टीम आखिरी बार 1956 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी, उसके बाद से अभी तक ओलंपिक में क्वालिफाई हो नहीं पाई है। ये 10 गेम एक आध हो सके और गेम हुए, जैसे अभी बोल दो साहब बास्केटबॉल में कौन नहीं, बाहर ही कौन पड़े इंडिया है जी। शॉर्ट बॉल वगैरह क्या है कि इतने इंटरनेशनल गेम्स नहीं है अभी, ये मैंने तो गिनाए है ना। लॉन टेनिस, टेनिस का ही पार्ट है, टेनिस गिन सकते हो। क्यों? टेनिस में क्या है कि अपने धुरंधर हुए हैं, जैसे लूडो में नहीं है। तो टेनिस के अंदर लिएंडर पेस है जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, सानिया मिर्जा हुई है, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, ये खिलाड़ी हुए हैं टेनिस के अंदर अपने। चलिए लिख दिया क्या भाई? क्या लिखा? राशि कितनी? 25 लाख। लिखिए अन्य, शूटिंग
बिल्कुल, शूटिंग के अंदर तो बहुत बोलबाला है इंडिया का, है ना। तो लिखे हैं, क्या लिखेंगे? अन्य मेडल, ठीक है, मेडल कोमा प्रशस्ति पत्र, कोमा सेरेमनी ड्रेस, सेरेमनी ड्रेस, मेडल, प्रशस्ति पत्र, सेरेमनी ड्रेस। शूटिंग के अंदर तो एक नाम सुनते हैं अपन, अवनी लेखरा का, है ना, पैरा शूटिंग में है ना भाई, पैरा में है वो, है स्वप्निल भी है, ठीक है। पैरा में कौन थी? वहीं क्यों देखते हो, अभिनव बिंद्रा, कर्नल, कर्नल अभी, हाँ राठौड़ साहब, है कि नहीं है। शूटिंग में मेडल लेके आए ओलंपिक में भारत के लिए। शूटिंग अच्छा है भारत का। सुने भाई बात, बात क्या कर रहा था भूल गया मैं तो, करते करते बात भूल गया। कौन सा चल रहा है अभी अपने? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, कितने रुपए? 25 लाख रुपए है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लगभग 10, 12, 15 गेम के अंदर भारत के अंदर हर साल 1 या 2 जनों को क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? तो कितने हो गए? कम से कम 15, 20, 30 हो गए ना। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष 1, 2, 3 अधिकतम इतना ही मिलता है। जो बहुत बड़ा काम करते हैं, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ठीक बात है। जैसे 2020 का जो ओलंपिक था, भारतीय हॉकी टीम जीत के आई थी ना, ब्रॉन्ज जीत के आई थी। पूरी हॉकी टीम को क्या दिया था? अर्जुन पुरस्कार दिया था प्रत्येक खिलाड़ी को। उनमें से एक खिलाड़ी को दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो था PR श्रीजेश, गोलकीपर था ना। बहुत चर्चा हुई थी कि श्रीजेश के कारण ही पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा गया था, उसने बड़े गोल बचाए थे भारत की ओर से, है क्या नहीं? तो समझ गए बात को। अच्छा, पहला जो मिल रहा है लिखो प्रथम, तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिखेंगे। एक नाम आपने सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, सुना है क्या नाम? ये हम छोटे थे ना, हम लोग में एडा एडा खा मियाँ मियाँ, जब अखबार को जब खेल पृष्ठ खोलता ना, तो शायद एडो को दिन जातो यदि आज को नाम नहीं आतो। किसको? विश्वनाथन आनंद, ठीक बात है। बड़ा ही शरीफ किस्म का आदमी मालूम होता है फोटो देख करके। तो अब आगे तो जानूंगा, पर्सनल जानूंगा भी मैं। फोटो में आनंद ने ड्रॉ खेला, आनंद ने फलाने को हराया, आनंद ने बाजी जीती, है ना। कौन? विश्वनाथन शतरंज को ग्रैंड मास्टर है, कहीं है भारत को पहलो ग्रैंड मास्टर हो, भारत को कहीं हो ग्रैंड मास्टर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली एक उपाधि है। कौन सी? ग्रैंड मास्टर। और भारत की ओर से उपाधि किसको मिली? पहली बार ये भारत का पहला क्या था? ग्रैंड मास्टर था। अब तो शायद 84, 85 ग्रैंड मास्टर हो गए होंगे शायद, ठीक बात है। आज हो गया 9? हाँ, तो 9 हो गए होंगे भाई, ठीक बात है। तो कौन था भाई? विश्वनाथन, लिखो 1994, 95, 1994, 95 स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट, शाबाश, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एरिया, SPDA की शुरुआत साई द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? साई के द्वारा। किसके द्वारा भाई? साई के द्वारा।
साई के द्वारा क्या क्या शुरू किया गया भाई? स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया। 94, 95, सुनना भाई, देखिए स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट क्या करना है? डेवलप करना है। किसके अंदर? वही एरिया, वही कौन सा एरिया? जो पिछले एरिया है, बहुत दुर्गम एरिया है, वहां पर क्या करना है? स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट को क्या करना है? डेवलप करना है, ताकि वहां पर लोगों को अधिक से अधिक खेलों का लाभ मिल सके, जहाँ लोग अधिक से अधिक खेलों के अंदर भाग ले सके और भारत को अच्छी अच्छी प्रतिभाएं मिल सके। ठीक बात? नहीं नहीं तो क्या होगा? नहीं तो उन प्रतिभाओं का दमन हो जाएगा। वो पैदा होगी प्रतिभाएं, जवान होगी, बूढ़ी होगी और मर जाएगी। मरना सबको एक दिन एक दिन। तो मैंने खुद ने कौन जान पड़े कि वहां में प्रतिभा है या कौन नहीं है? किसे मालूम चलता है? कोच को मालूम चलता है भाई। कोच देखता है। कैसे देखता है? जैसे मान लो कोई गेम्स करवा दिए, कल अपन ने बात की थी है, उस बच्चे में स्ट्रेंथ, स्पीड, सहनशीलता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, उनके माध्यम से वो मालूम चला। क्रिकेट की कोई ट्रायल ले ली गांव के अंदर, एक गेंदबाज को गेंद दे दी, उसने आई और पहली गेंद इतनी तेज फेंक दी गोली की तरह है, तो कोच को दिमाग खराब हुई को कि यार वो आज में कभी आज तक ट्रेनिंग कौन ली हुई, पहली बार ही गेंद फेंकी 130 की स्पीड हो। अगर मैं इस बच्चे के ऊपर काम करूं, तो ट्रेनिंग दूं बच्चे को, तो 130 की 140 हो सकती है। और 140 वाला आदमी तो इंडिया खेलता है ना। तो ये प्रतिभा दिख गई ना एक गेंद फेंकने से, यार इसका बच्चे का एक्शन बड़ा स्मूथ है, भाग के आता है और गेंद भी बहुत अच्छी प्यारी फेंकी है बिना कोई ट्रेनिंग के। तो इसको तराशूंगा मैं, तो हीरा बन सकता है ना। तो स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया 94, 95 के अंदर। नेक्स्ट लिखो। 2002। क्या दो? ध्यान दो। क्या दो? ये लो, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। वो अलग ध्यानचंद है भाई, वो नाम रखा ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो। ये क्या है? ये ध्यानचंद पुरस्कार है ओनली। कब? 2002। क्या दो? ध्यान दो। क्या दो भाई? ध्यान दो। ध्यानचंद लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे खेलों के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक बात है, देखो राशि पुरस्कार थोड़ी रुपया भी तो है भाई। नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोच हो नहीं हो कोई आवश्यकता नहीं है। ये है कि उसने खेलों के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हो, सराहनीय कार्य किए हो, खेलों का प्रचार प्रसार किया हो, खेलों को प्रोत्साहन दिया हो। है कौन सा पुरस्कार है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक बात है। आपको कभी मिल सके भी ना, उसके 10, 15, 20 सालों में बढ़िया काम करते आ रही है खेला क्षेत्र के महीने, वो भी रुकाए जीवन की लाइफ टाइम अचीवमेंट है वीरो, पढ़ा दियो पुरस्कार। देखो 10 लाख रुपया राशि, 10 लाख रुपए राशि, 10 लाख रुपए मात्र नहीं है, 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया करना है। लिखो 2003
प्रथम प्रथम एफ्रो एशियन, प्रथम एफ्रो एशियन खेलों या गेम्स का आयोजन हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में किया गया कहाँ किया गया भाई? हर नाम से स्पष्ट है। प्रथम है कौन से? एफ्रो एशियन, एफ्रो यानी अफ्रीका, एशियन यानी एशिया, 2 महाद्वीप है, इन 2 महाद्वीपों के टूर्नामेंट है ये। ठीक बात है क्या? नाम क्या रख दिया? एफ्रो एशियन गेम, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, इन दोनों के गेम्स है एफ्रो एशियन गेम्स। क्या नाम से? कब? 2000 लास्ट आज की 2004। अब तो पहुंच गए अपन, कितना घना कौन 21 साल और है, साल 20 है भाई, पता तो 5 साथ ही है? पता कितनी है? सिर्फ 5 साथ ही, ये अपन बात करते करते पहुंच जाएंगे। लिखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया। इसको दिया भाई, इसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उद्योग का दर्जा दिया था। आज अपन ने बातें की 75 के बाद में 82 से, 82 के बाद में 84, 84, 84 साई सेफ है SP। ठीक बात है। फिर 85, 85, 85, 85, 85 कितनी बार? 5 बार। एक तो द्रोणाचार्य प्रथम राष्ट्रीय खेल LCPE त्रिवेंद्रम, और 2 साई की पॉलिसी NSTC और सेग। उसके बाद 87 वाली बात लिखी नहीं अपन ने। फिर 91, 92, 94, 95, 2 क्या? 2 ध्यान दो, ध्यानचंद पुरस्कार 2, 3, 4, यहीं तक बात की अपन ने। ये अपन को याद करनी है। कल भारत का इतिहास जो है अपन उसको निवेड़ देंगे, छुट्टी नहीं है, सुबह है कार्यक्रम, लाडू बांट देंगे। और बोलो, और झंडे में क्या? अपन तो बचपन से ही लाडू बाज जाता ना स्कूल, अपन लाडू दे, 1 नहीं 2 दे है? हाँ है, आपको लगा देंगे। हाँ करेंगे ना, तो पॉलिटिकल वाले सर को बोल देंगे। ठीक बात है क्या भाई? तो अभी आपके कौन सी क्लास है? पॉलिटिकल।